नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। और आज हमारे साथ मुरली मनोहर जायसवाल जी हैं, जो बरहज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय के आपके लगे कमी बा, यही से हमने के बातचीत के चलत कल जाई और कई गो सवाल मन में बाटे, जनता के भी कुछ सवाल रहा, ओके साथे साथ हमने चलत ले जाई। तो ये बातचीत हो सकेला के बीच में कट होके फिर जुड़े, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं के। तो सबसे पहले तो ये बताई, जो ये टिकट आपके मिलल, चेहरा के आपके रौनक देखनी एकदम मतलब धुआंधार रहे, लेकिन आज तनी डाउन लागत नहीं आप का मतलब डाउन नहीं है। जैसे निरंतर हर गांव में जाना पड़ा, भागदौड़ एकाएक पूरा बढ़ गया है। जैसे 370 गांव है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम समय और ज़्यादा काम है, तो कम समय में पूरा गांव में मैं हाजिरी लगा दूं, तो इसीलिए बस यही चल रहा है। तो ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि अब चलते चलते ही इस बातचीत को किया जाए। तब कैसन लगा था भैया इस सड़क उड़क पर चलत भी गाँव में? गाड़ी तो बड़ा हिचकी खाती है। अच्छा लग रहा है काफी। मेहनत तो खैर होता ही रहता है भैया। रोड भी मैं देख ही रहे हैं कि कैसे कैसा रोड बना है। उस सभी जो भी जिसका हालत बड़ा ही बुरा हो रखा है, उसको भी अपने जहन में रख रहा हूँ, अपनी नोट करा रहा हूँ अलग से। तो इस तरह एक्सपीरियंस भी हो जा रहा है कि भाई कौन सा रोड कैसा है, कौन सा नहीं है। तो मौका मिलेगा तो उसको जरूर दुरुस्त कराया जाएगा। अच्छा, क्षेत्र में गईले पर लोग आपसे ही पूछा था कि नहीं भैया पार्टी बदल जरूरी रहा कि नहीं, भाजपा में कहेंगे नहीं, सब लोग पूछा था कि नहीं आपसे? नहीं, कोई कुछ नहीं। पार्टी से बात नहीं है। पार्टी जैसे वो लोग जानते हैं, हमारे परिवार लोगों के बीच रहा है। हम लोग किसी भी दल में रहे, लोगों का प्रेम हमेशा मिलता रहा है। और मैं बसपा में भी था, तो ऐसा नहीं कि मुझे यादव वोट नहीं करते। यादव करते थे, बहुत अच्छा वोट करते थे, मुसलमान वोट करते थे। तो ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं करे। उन लोग जान रहे कि काम करने के लिए ये परिवार ही सक्षम है इस विधानसभा में। देखिए, लोग आपको ध्यान दें। हाँ, थोड़ा आपका मतलब ये भी चलता रहे और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि लोगों से भी आप जुड़ते रहे, जरूरी नहीं है कि मतलब हमारी तरफ आप बस बोलते रहिए ध्यान से। जनता ही जनार्दन है, चाहे हमारे लिए चाहे आपके लिए। तो जनता से ही आप जुड़ना जारी रखिएगा, बाकी सवाल तो हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे। अच्छा भैया, बरहज के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे बरहज जो था वो अब नहीं है, बर्बाद हो गया। बरहज एक तरीके से खत्म हो गया है। तो बरहज खाती कुछ होई कि नहीं? बरहज के भाग जागी? बिल्कुल जागेगा। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। हमारे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और जब वो मुख्यमंत्री बने के तो आप खुद ही पता होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की जो खस्ता हाल है उसका पुनः सही रूप से विकास कार्य कराया जाएगा। तो सरकार बन रही और विकास कर अपने आप होगा, जितना 2007 से 12 में पिताजी के द्वारा हुआ था। इस बार जनता समाजवादी की सरकार बना के अपना विकास कराएगी, आप खुद देखिएगा। अच्छा, विजय जी को टिकट मिला था, फिर कट गया, तो विजय जी आपसे कुछ बात हुई है उनकी? चलते रहिए, रोकिए मत। अच्छा, पानी पी लीजिए। बहुत मेहनत आप भी किए हैं, और देखिए ये तो लोगों का समर्थन है, आपको प्यार है कि लोग पानी पिला रहे हैं। नहीं तो नेता पानी पीने लग रहा है, जनता उनको पानी पिला दे रही है। ये भी एक बात है कि जनता नेता जहाँ जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो जनता पानी पिला दे रही है। वो एक पानी पिलाना और ये पानी पिलाना, ये समर्थन तो है, ये तो बात मानना पड़ेगा। मुरली जी, आपका पानी भी पीते रहिए, हमको भी थोड़ा पिला दीजिए। भैया आगे बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए, लेते रहिए। बस हो गया। पानी दे दीजिए, पानी। गाँव का प्यार है। ऐसा कंडीशन में क्या लगा था आपको? लोग इतना ये प्यार है भैया। और पिताजी ने समाजवादी पार्टी के कारण बा कि आपके कारण बा कि आपके पिताजी के कारण बा? मिक्स है। समाजवादी पार्टी के कारण भी है, पिताजी के जो प्रेम लगन से लोगों के दिल में जगह बनाया था उनका भी, और कुछ हम लोग का व्यवहार भी है कि जो हम लोगों के दिल जितने हमेशा कार्य करते हैं। तो ये मिक्स है भैया, कोई इसमें खराबी नहीं। हाँ, तो जिंदाबाद।
अच्छा मुरली जी, जैसे युवाओं की हम बात करें तो योगी जी से नाराजगी, आप लोग कह रहे हैं कि जनता नाराज है योगी जी से भैया, और योगी जी ये कह रहे हैं कि मतलब नौजवान हमारे साथ है, और लाठीचार्ज भी हुआ इलाहाबाद में, उसको भी आप लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। राजनीति आप लोग कर रहे हैं क्या इन सब चीजों को? देखिए योगी जी के साथ योगी जी के साथ नौजवान कतई नहीं है। अगर वो बोल रहे नौजवान है तो सिर्फ और सिर्फ मनुवादी सोच वाले नौजवान है, जातिवाद की बात करने वाले नौजवान है। आज जितने भी बेरोजगार नौजवान है, शिक्षित नौजवान है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। और आगामी 3 तारीख को आप देखिएगा ये सारे बेरोजगार भाई, शिक्षित भाई किस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, आप लोग खुद देखिएगा। अच्छा, जातिवाद की आपने बात की, मनुवाद की बात की, तो मैं जातिवाद पर एक सवाल आपसे ले लेता हूँ। तो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, साका बाबा से भी बात हुई थी हमारी, तो वो भी कह रहे थे कि आपकी पार्टी जो है वो जातिवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की वो बात कर रहे थे कि यादवों और मुसलमानों दो लोगों के लिए है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये जातिवाद उनको, उनके पिताजी को और उनको उस समय 2002 में नहीं दिखाई दिया था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके पिताजी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। तब क्यों मंत्री का पद लेने से पहले क्यों नहीं बोल दे कि ये मैं मंत्री नहीं बनूंगा, ये जातिवाद वाली पार्टी है। ये लोग केवल और केवल मौका परस्त और जातिवाद की हर वक्त बात करने वाले लोग हैं। धरातल पे ये लोग कुछ नहीं करते हैं। 3 बार इनके पिताजी विधायक रहे। अगर आज पूछ लिया जाए कि 10 लोग गिन कर बता दीजिए कि आपने रोजगार दिया किसी को, तो यानी कि उनका मुंह बन जाएगा, यानी कि वो तुरंत वो छलक के दूसरी जगह चले जाएंगे। 10 लोगों को रोजगार तक नहीं दिया है। 3 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, क्या विकास कार्य करा है? कुछ नहीं करा है। आप खुद पूछिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, जनता बहुत बखूबी तरीके से जान रही है। अच्छा, आपको मतलब जातिवाद की बात, एक सवाल उससे और हम लेते हैं। जैसे अभी आपको जो समर्थन मिल रहा है वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, उसमें खाली यादव मुस्लिम है कि मतलब हर जाति आपके साथ साथ है? हर जात है पिताजी हमेशा, और हम लोग के अंदर वही धारणा है कि हम लोग हर जात, मजहब, धर्म के लोगों के साथ, हर जात धर्म कोई भी, चाहे कोई वर्ग का हो, उससे मतलब नहीं। हमें इंसानियत और मानवता से बड़ा हम लोग के लिए ना कोई जात है ना कोई धर्म है। तो आज जो भी भीड़ है केवल यादव भाई और मुस्लिम भाई नहीं है, इसमें अनुसूचित भाई भी मिलेंगे, यानी हर जात धर्म के लोग, पिछड़े वर्ग का भी मिलेगा, कुशवाहा मौर्य भी मिलेंगे, चौहान भाई भी मिलेंगे, हर जाति धर्म के लोग मिलेंगे। यहाँ कोई वो पर्टिकुलर जात वाली बात यहाँ पर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में होता है भैया। सुनाई कुछ उर्दू लाइन। बड़े बड़े लोगन के, बड़े लोगन के बा घोड़ा गाड़ी, हमारे बलमू सुबह साइकिल सवारी, हमारे बलमू सुबह साइकिल सवारी। अरे साइकिल चलावा ताड़ी, साइकिल चला में बेटी बहना हमारे, हमारे बलमू सुबह साइकिल सवारी, हमारे बलमू सुबह साइकिल सवारी। अरे साइकिल चलावा ताड़े, साइकिल चलावा ताने पंडा पुजारी, हमारे बलमू सुबह साइकिल सवारी, हमारे बलमू सुबह साइकिल सवारी। ए भैया, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, माननीय अखिलेश यादव जी का चुनाव चिन्ह साइकिल, और बराज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भाई मुरली मनोहर जायसवाल जी, भैया मुरली मनोहर जायसवाल जी का चुनाव चिन्ह बा साइकिल। मतलब जो लोग गांव में जाके घूम घूम के गा रहे हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ वाले लोकगीत, तो क्या इसकी मतलब अन्य पार्टी में हम ऐसा नहीं देख पाए? इसका मेन कारण यह है कि देखिए, इसके लिए कोई लेख नहीं होता है कि पहले से लिख लिया फिर गा दिया। सांस्कृतिक गाने का मेन मकसद ये है कि जो आदमी के अंदर दर्द होता है उसको गायन के द्वारा
उस दर्द को आदमी बयान करता है, उस दर्द को, कष्ट को, जिसे गायन के द्वारा लोगों को बताकर, सुनाकर अपने दर्द को हल्का किया जाता है। तो हाँ, सही बात है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हम लोग का काफी मजबूत है और 100% ओरिजिनल है। अच्छा, एक सवाल और हम लोग लेते हैं, उसके बाद एक अंतिम सवाल लेंगे। चुनाव आप लड़ रहे हैं, पैसा आपके पास खूब है, तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या, अच्छा देखिए वो लोग हाथ मिला रहे हैं। तो पैसा आपके पास खूब है, इसमें तो कोई संशय है नहीं, तो क्या आप पैसा बांट रहे हैं कि नहीं? आप लोग कह रहे हैं पैसा खूब बांट रहे होंगे, बांट रहे हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज बांट रहा हूँ, प्यार बांट रहा हूँ और बदले में भी प्यार ही ले रहा हूँ, दुगना प्यार ले रहा हूँ। मैं 1% प्यार बांट रहा हूँ तो 10 गुना प्यार ले रहा हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा खर्चा है। और जो बांटने का बात कर रहे हैं, यही जो लोग ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? रात के 11 बजे के बाद थोड़ा चौहान बस्ती में जाके देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं। चौहान बस्ती में, दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, निषाद बस्ती में, राजभर बस्ती में क्या करते, थोड़ा 10 बजे के बाद जाके देखिएगा किस तरह ये लोग पैसा बांटते हैं, सब आपको समझा। अभी चुनाव थोड़ा सा कर्कश होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जब बोल देता है कि अभी उन्होंने कुछ एक बयान दिया साइकिल वाला, तो क्या लगता है आपको ये गरिमा के पद की गरिमा के लिए? देखिए, जब इंसान संवैधानिक पद पर बैठा रहता है तो उसके मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। और इतने बड़े पद पर बैठकर भी अगर वो एक पार्टी पे बंद कर कार्य करेंगे, आप प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश के पूरे देश के एक पार्टी, एक नौजवान, एक बड़े बुजुर्ग, एक यानी कि जनता के आप प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो उनको इस तरह आना, इस तरह बोलना, ये बड़ा ही अफसोसजनक बात है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पद पर बैठ के ऐसी बातें उनको बोलनी चाहिए, ये शोभा नहीं देती। जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो क्या क्या बता रहे हैं योगी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या बता रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं इस बार सरकार बदलनी है? क्योंकि 4 चरण का चुनाव हो गया है, अब 3 ही चरण बचा है, अंतिम चरण में चुनाव होने वाले हैं, तो कैसे आप लोग इसको जनता को बता क्या रहे हैं? जनता को बताया जा रहा है कि जो इनका कुकर्मी हुआ है 5 साल में, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकर्मी किया अपना, नौजवानों के साथ जो धोखा किया है, छलावा किया है, माताओं बहनों को जो पेंशन रोक के जो उनका दर्द को कम न करते हुए बढ़ाने का काम किया है, बड़े बुजुर्गों को, किसानों को रुलाने का काम किया है, अन्नदाता जो है हमारे देश के, उनको रुलाने का, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए जो काम किया है, इन सभी चीज को बताया जा रहा है और जनता बखूबी तरीके से जान भी चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये हेलीकॉप्टरबाजी यहाँ पर काम नहीं आएगा। जितना ये पेट्रोल डीजल हेलीकॉप्टर उड़ाने में, अपने पेपर में विज्ञापन देने में खर्च कर रहे हैं, अगर वही पैसा अगर क्षेत्र की समस्याओं को खर्च करने में खर्च करते तो शायद बहुत बड़ा इनको आशीर्वाद मिलता। अंतिम सवाल मुरली जी, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि पत्रकारों से लोग आजकल बढ़ के ही रह रहे हैं। तो 3 ऐसे काम आप बता दीजिए जो आप बरहज में करना चाहते हैं, बरहज के विधानसभा क्षेत्र में, बरहज के लोग के लिए करना चाहते हैं। 3 काम बस। देखिए, मैंने अपने विधानसभा को 4 भाग में बांटने का कुछ सोचा है, 4 ब्लॉक में। इससे क्या होगा कि हर ब्लॉक में लोड भी कम मिलेगा और लोगों को समस्याएं भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कम हो जाएंगी और उनको सुविधाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। जैसे 4 ब्लॉक हैं, बरहज, भलवनी, भागलपुर और देवरिया का कुछ हिस्सा हम लोग के विधानसभा में पड़ता है ब्लॉक का। तो हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम दे दिया जाएगा, जिससे नौजवानों को जो भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, रोड के सड़क पे तैयारी करते हैं, खेलने कूदने का कोई भरपूर जगह नहीं है, तो नौजवानों के लिए स्टेडियम आप देंगे। मिनी स्टेडियम हर ब्लॉक में एक स्टेडियम हो जाएगा। हर ब्लॉक में एक बढ़िया अस्पताल, जिससे लोगों को दूर दराज देवरिया, गोरखपुर ना जाना पड़े। यहाँ हर ब्लॉक में रहेगा तो हर ब्लॉक के जो मरीज होंगे वो अपने ब्लॉक के अस्पताल में चले जाएंगे, बहुत आसानी से इलाज करा लेंगे, जिससे उनको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर ब्लॉक में एक अच्छा शिक्षा केंद्र बनेगा,
जिससे वो अपने बच्चों को ज्यादा दूर, जैसे महंगाई का जमाना चल रहा है देख ही रहे, तो कैसे उस महंगाई को कम करना है, तो इसी ब्लॉक वाइज डिवाइड करके ही उस महंगाई को कम किया जा सकता है। अच्छे स्कूल का निर्माण किया जाएगा जिससे उनको दूर दराज नहीं भेजा जाए, उस पैसा बचेगा, बस का किराया बचेगा, तो ये सब चीज सोच समझ कर कार्य किया जाएगा। बाकी ठीक है भैया, समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। तो चलिए, आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये हमारा स्टाइल कैसा लगा, मुरली जी का स्टाइल कैसा लगा, कमेंट में हमें बता सकते हैं। आप समर्थन में हो या विरोध में हो, कमेंट जरूर करें, राय जरूर दें अपनी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।